ગુજરાતની અંદર અનરાધાર વરસાદને લઈને રેલવેના મુસાફરો છે તે અતિશય રીતે દાહોદના રેલવે સ્ટેશન ઉપર હેરાન થઈ રહ્યા છે। તેમનું કહેવું છે કે અમને 2-3 કલાક સુધી રોકી રાખવામાં આવ્યા છે, કોઈ ટ્રેનો ચાલુ કરવામાં નથી આવી। આપ આ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો, આ દાહોદના રેલવે સ્ટેશનના છે, જ્યાં સીએમઆઈ ઓફિસની બહાર જ જે મુસાફરો છે એ રેલવેના અધિકારીઓ જોડે ચર્ચા કરી રહ્યા છે અને ભારે વિરોધ કરી રહ્યા છે। हमारी साथ यहाँ मुसाफिर महिला है, हमें एमनाथी पूछवा मांगीशू क्या है, क्या दिक्कत है आपको? भाई दिक्कत तो बहुत सारी है। अब हम सबको बता बता के थक गए हैं, क्योंकि देखो इसके आगे एक हिंसा और वलसाड़ करके गाड़ी जो निकाली है वो यहाँ से प्रॉपर हमारे आगे गाड़ी निकल के गई है, वहाँ की जो सारी पब्लिक है वो पहुँच गई है, जबकि ये गाड़ी उसके आगे थी। उदयपुर बांद्रा उदयपुर आगे थी, इसको यहाँ पर लाके दाहोद स्टेशन पे साइड पे डाल दिया है। बाकी की 5 से 6 गाड़ियां निकाल दी, पश्चिम भी गई है आगे। अब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं प्रॉपर कि आगे की स्टेशन पे लीमखेड़ा पे खड़ी है, वहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे खड़ी है, पर जिस गाड़ी में हमारा ही बंदा आगे गया है, पीछे से था, वो आगे कैसे घर पहुंच गया है? तो प्रशासन का काम ये है कि प्रॉपर गाइडेंस दे, प्रॉपर जवाब दे और पब्लिक को प्रॉपर जो यात्री है उनको फैसिलिटी दे। जो गरीब है बेचारा, कई लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, 8-8 5-5 घंटा गाड़ी खड़ी करके रखी हुई है। तो आप बताइए कि इतने बजे जाएगी, इतने बजे जाएगी। बूढ़े लोग हैं, बीमार लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं। हमारा ये है, फैसिलिटी दीजिए, प्रॉपर जवाब दीजिए, निवेदन यही। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? मैं कपासन से चढ़ी हूँ और मैं बड़ौदा जा रही हूँ। अब मैं कपासन शाम को रात को 10:30 बजे बैठी हूँ वहाँ से, ठीक है। 10:30 बजे से लेके मैं यहीं खड़ी हुई हूँ कब से। कब तक सिग्नल होगा ऐसा बताया आपने? अब ये हमें ऐसा इन्होंने बताया है कि 1 घंटा 1.5 घंटा बोले, बहुत देर से हमारे को यही चीज बोला जा रहा है। कितने समय से यहाँ रुके हुए? हम यहाँ पर है ना 4-4:30 बजे के हैं। તો આપ જોઈ શકો છો, અહીંયા મહિલાઓ છે, પુરુષો છે, વૃદ્ધો છે, બાળકો છે, તમામ લોકો છે દાહોદના રેલવે સ્ટેશન ઉપર હેરાન થઈ રહ્યા છે। અહીંયા મહિલા મુસાફર છે, क्या कहोगे आप? बिल्कुल, हम सब यात्री परेशान हो गए हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग सब परेशान हो गए, अपनी बीमारी से लेके पैसों से लेके यहाँ तक कि पूरी फैमिली को छोड़ के आए। सब जने सोच रहे कि अब तो पहुँच जाने चाहिए, पर वो कोई भी समय पे नहीं पहुंचा। यहाँ की मॉर्निंग से हमको परेशान कर रखा है कि 15 मिनट में गाड़ी रवाना होने वाली है, 15 मिनट में गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। और हम बार बार बोला जा रहा है कि सीट अपनी सीट संभाल के रखिए। क्या कहोगे आप? क्या ये कि इन लोगों को प्रॉपर टाइम दे दो कि इस टाइम पे जाएगी, हम लोग भी वेट ना करें। आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? हम लोग चित्तौड़ से सूरत जा रहे हैं। हम उदयपुर से कितना समय यहाँ रुकने का बोला है? यहाँ पे अब 2 घंटे और रुकने के लिए बोला है। આપ જોઈ શકો છો દાહોદના રેલવે સ્ટેશનની પરિસ્થિતિ। અહીંયા મુસાફરો છે, તેમની ટ્રેન છે અહીંયા રોકી દેવામાં આવી છે। ગુજરાતની અંદર અમદાવાદ હોય, નવસારી હોય, સુરત હોય, આવા દરેક જગ્યાઓ ઉપર અનરાધાર વરસાદ પડી રહ્યો છે અને તેના કારણે ટ્રેનો છે એ લેટ ચાલી રહી છે અને દાહોદના રેલવે સ્ટેશન ઉપર જે ટ્રેન છે રોકી દેવામાં આવી છે। મુસાફરોનો આરોપ છે કે અમારી પાછળની જે ટ્રેનો છે તે ટ્રેનોને અહીંયાથી રવાના કરવામાં આવી છે। એમના સગા સંબંધીઓ અને અન્ય લોકો છે એ એમના ગંતવ્ય સ્થાન સુધી પહોંચી ગયા છે, પરંતુ તેમને અહીંયા જ રોકી રાખવામાં આવ્યા છે। 4 વાગ્યાથી લઈને અત્યારે 7:30 વાગી ચૂક્યા છે અને તેમને અહીંયા રોકવામાં આવ્યા છે। ટ્રેન અહીંયા પડેલી છે। બાંદ્રા ટર્મિનલ્સની જે ઉદયપુર ટ્રેન છે અહીંયા દાહોદના રેલવે સ્ટેશન ઉપર પડેલી છે અને હજુ સુધી તેને સિગ્નલ ન મળવાના કારણે તે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા મુસાફરો છે તે અહીંયા રેલવે સ્ટેશન ઉપર હોબાળો કરી રહ્યા છે। क्या कहोगे आप? ये ट्रेन, बच्चे छोटे छोटे हैं, वो ट्रेन में अकेले हैं, वो भी आगे नहीं ले जाएंगे तो टाइम कभी लगेगा, मतलब कितना टाइम और लगेगा? क्लियरिटी आनी चाहिए कि छोटे बच्चे 8 महीने का बच्चा है हमारा, और भले 2-4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे आगे पीछे, लेकिन वो हमारे को एक सूचना मिलनी चाहिए कि ट्रेन कैंसिल नहीं होगी और आपको हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचा के देंगे। ये रेलवे की तरफ से हमारे को प्रशासन से आश्वासन चाहिए। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो? हम उदयपुर से बैठे हैं और जाना है हमको मुंबई बोरीवली। आपको कितना समय हुआ यहाँ रुके हुए? यहाँ 12 घंटा तो हम मेघनगर में रुके और यहाँ 3 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए। आपको खाना वाना मिला कि नहीं? खाना वाना तो ठीक है, हम हमारे साथ में है, उससे कुछ बिल्कुल भी खाना नहीं है, कुछ नहीं है। अभी पानी भी वो खत्म हो गया यहाँ से दिया हुआ। जैन समाज की तरफ से ये सुविधा थी अभी खाने की, हमारे पास तो था खाना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैन समाज की तरफ से सुविधा थी। तो आप જોઈ રહ્યા છો અહીંયા અન્ય મુસાફર છે, શું क्या कहोगे आप? देखो, तकलीफ तो सबको है, तकलीफ तो हो रही है, लेकिन ये नेचर के आगे किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा
लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो मेघनगर स्टेशन पे हम लोग 10 घंटे जो हमने पड़ाव किया, लेकिन वहाँ जो जैन समाज द्वारा जो व्यवस्था की गई वो बहुत प्रशंसनीय, बहुत सराहनीय है। उन्होंने हमारे को खाना भी दिया, पानी दिया, नाश्ता दिया और फल फ्रूट भी दिए। तो ये जो हमारी भावना है जैन समाज की, इसके लिए हम बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं कि लोगों को खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हुई, बस सबको पहुंचना है जल्दी, इसी कारण सब परेशानी है। पर प्रकृति के आगे शायद रेलवे भी मजबूर है। अभी भी यहाँ नाश्ते का वितरण हो रहा है, कौन कर रहा है? ये अभी प्रशासन की तरफ से बोला गया है कि हम लोग अभी नाश्ता के लिए आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसके लिए हम प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। તો અહીંયા જોઈ શકો છો દાહોદના રેલવે સ્ટેશન ઉપર જે મુસાફરો અહીંયા અટવાયા છે, વરસાદના કારણે ટ્રેનો રોકાયેલી પડેલી છે અને તેના કારણે અહીંયા રેલવે પ્રશાસન દ્વારા પણ તેમને ફૂડ પેકેટો છે તે અહીંયા આપવામાં આવ્યા છે। અહીંયા મુસાફરો અન્ય છે, એમનાથી જાણવા માંગીશું, क्या कहोगे आप? हम ये कहेंगे, हम जो अजमेर से निकले, हमारे 3 घंटे के बाद हिसार वलसाड एक्सप्रेस, जिसमें हमारे दोस्त लोग सब थे, 5 बजे मेघनगर में हमारी ट्रेन को रुका दिया और 8 बजे हिसार वलसाड ने क्रॉसिंग करके चली गई और 11:15 बजे वडोदरा उतार दिया। इसी रूट से गई और हमको यहाँ पर रुकाया। हमारे बाद भी कम से कम 5 से 7 ट्रेन यहाँ से गई है, तो इनको रास्ता मिल रहा है और ये ट्रेन को क्यों नहीं मिल रहा है? और अभी तक हमारे लिए खाने का कुछ इंतजाम हुआ नहीं है। वो जो भी इंतजाम हुआ है वो कुछ पैसेंजर की तरफ से हुआ है, उनकी तरफ से इंसानियत दिखाई जा रही है, लेकिन रेलवे प्रशासन की तरफ से कुछ भी हमारे को सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर तो अभी ये फूड वितरण हो रहा है, वो प्रशासन की तरफ से नहीं है, मुसाफिर की तरफ से है। उन्होंने मना करा, नहीं आप किसी को मत बोलो, हम तो ऐसे ही इंसानियत के नाम एक मदद कर रहे हैं। ये हमारे दोस्त वीडियो कॉल पर मौजूद है, इन्होंने यहाँ पर मुसाफिरी करके 11:15 बजे वडोदरा पहुंच गई है। ये मौजूद है, वीडियो कॉल चालू है अभी। તો આપ જોઈ રહ્યા છો અહીંયા દાહોદના રેલવે સ્ટેશન ઉપર રોકાયેલા મુસાફરો છે તેઓ હેરાન થઈ રહ્યા છે, રેલવે પ્રશાસન ઉપર આરોપ લગાવી રહ્યા છે અને મોટી સંખ્યામાં અહીંયા જે ટ્રેનના મુસાફરો હેરાન થઈ રહ્યા છે। અહીંયા કેટલીક મહિલાઓ છે, એમનાથી જાણવા માંગીશું, क्या कहोगे आप, कब से खड़े हो? हम लोग ऑलमोस्ट मेघनगर में हम लोग 15 घंटे हो चुके हैं। वहाँ पे हम लोग बहुत वेटिंग किया। अब यहाँ पे दाहोद में हम लोग 2.5 घंटे से यहाँ पर वेटिंग कर रहे हैं। आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो? हम लोग माउली से बैंड्रा। क्या कहोगे प्रशासन को, आप इतनी लेट हो गए? एक्चुअली मैं यही कहूँगी कि जो छोटे छोटे बच्चों, एटलीस्ट उन लोगों के लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। हम लोग चलो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं कर सकते। 15 घंटे हो चुके हैं बिना पानी के, हम लोग वहाँ पर स्टेशन में वेट कर रहे थे। थोड़ा बहुत आप अगर अरेंजमेंट करवा दे तो ज्यादा बेटर है। एक तो मेघनगर स्टेशन में कोई व्यवस्था नहीं है, एक भी कैंटीन नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, और सब परेशान हो गए। पूरी ट्रेन आगे की पीछे वाली सब ट्रेन आगे निकल जा रही है और यहाँ भी 2-2.5 घंटे से इधर दाहोद में रुकी हुई है गाड़ी। दाहोद में रुके तो बाकी यहाँ खाने पीने की व्यवस्था तो कुछ भी नहीं, ये सब यहाँ की सामाजिक संस्था ने किया है, बाकी रेलवे की तरफ से कुछ भी नहीं है। प्रशासन को क्या कहना चाहोगे दिक्कतों? बस ये सब ऐसा नहीं चलता है ना, प्रशासन को बोलना चाहिए। बाकी सब गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी को क्यों हमेशा ऐसा करते हो? ये गाड़ी कोई क्यों लेट कर रहे हो? તો અહીંયા મુસાફરો આરોપ લગાવી રહ્યા છે કે આ જે ટ્રેન પડેલી છે ઉદયપુર બાંદ્રા ટર્મિનસની જે ટ્રેન છે એને દાહોદના રેલવે સ્ટેશન પ્લેટફોર્મ નંબર 1 ઉપર રોકી દેવામાં આવી છે અને અહીંયા એની ટ્રેનની અંદર મુસાફરી કરતા મુસાફરો છે તેઓ હેરાન થઈ રહ્યા છે। અહીંયા જે ફૂડ વિતરણ છે એ પણ કોઈક મુસાફર દ્વારા અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે તેવું મુસાફરો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે અને મુસાફરો છેલ્લા કેટલાય સમયથી 4 વાગ્યાના સમયગાળાથી તેઓ લોકો હેરાન થઈ રહ્યા છે અને રેલવે પ્રશાસન ઉપર આ ટ્રેનને અહીંયા રોકી રાખવા માટેના આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે। આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે પ્રમાણે મુસાફરો છે તેઓ હેરાન થઈ રહ્યા છે। અહીંયા આરપીએફ અને જીઆરપીએફ સ્થાનિક પોલીસની ટીમો પણ અહીંયા ખડકી દેવામાં આવી છે। મુસાફરો છે તેઓ હેરાન થઈ રહ્યા છે। તો અહીંયા બતાવવા માંગીશ કે અહીંયા દૂર દૂર સુધી આખા પ્લેટફોર્મ ઉપર જે પ્રકારે મુસાફરો ટ્રેનમાંથી નીચે ઉતરી હોબાળો મચાવી રહ્યા છે તેમની ટ્રેન છે તે અહીંયા રોકી દેવામાં આવી છે। એમનું એવું કહેવું છે કે બીજી અન્ય જે ટ્રેનો છે તેઓને આગળ જવા દેવા માટે સિગ્નલ આપવામાં આવે છે, પરંતુ આ જ ટ્રેનને અહીંયા કેમ પટકી રાખી છે? અહીંયા લગભગ 500 થી 600 જેટલા મુસાફરો છે તેઓ એક સાથે હેરાન થઈ રહ્યા છે। તેમને મેઘનગરમાં રોકવામાં આવ્યા હતા અને હવે ત્યાર પછી અહીંયા દાહોદના
રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર 1 ઉપર રોકી રાખવામાં આવ્યા છે અને તેને લઈને મુસાફરો હેરાન થઈ રહ્યા છે અને પ્રશાસન ઉપર આ ટ્રેનને રોકી રાખવાના અલગ અલગ આરોપ છે મુસાફરો દ્વારા લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. નઈમ મુંડા, DNA, દાહોદની અસ્મિતા, દાહોદ.